तो भाई क्या बढ़िया सा सनराइज हो रहा है भाई, सच में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये रही अपनी वायु एकदम बढ़िया सा झकास, और यहाँ पर है एकदम बढ़िया सा झकास वाला हाईवे, और ये चल रही है अपनी राइड। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल भरत व्लॉग्स। देखिए भाई, जबलपुर से हम लोग निकल चुके हैं। मतलब अब जबलपुर का जो मेन सिटी है उसके अंदर ही हूँ मैं अभी। अब सामने देख सकते हो भाई, ये जो फ्लाईओवर का निर्माण जो किया हुआ है जबलपुर में, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए फिर लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री राम और जय माता दी माड़ी। अरे अभी निकलते हैं अपने बाईपास के लिए। यहाँ से जो है करीब करीब 10 किलोमीटर। तो बाईपास के बाद लगेगा हमें पूरा हाईवे। तो जो भी रहेगा मैं आपको पूरा अपडेट दूंगा। और यहाँ पर रहा भाई गुरुद्वारे का एंट्रेंस। तो ये जो फ्लाईओवर है भाई, सीधा सीधा हमें ले जाएगा छोटे से रोड के पास। वहाँ पर से बाईपास हो गया फिर एक 10 किलोमीटर तो कवर करते हैं। सुबह के अभी बज रहे हैं करीबन 4। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि भाई लेट हो चुका था। मैं एक्चुअली 2 या 1:30 या 2 बजे निकलने वाला था, बट भाई नींद ऐसी लग गई कि बस पूछो ही मत। हो चुकी है, मैनेज हो चुकी है नींद, मतलब कच्चा पक्का। तो देखते हैं, जहाँ तक भी पहुँचूँगा मैं पूरा आपको अपडेट देते रहूँगा। और इस बार हो रही है सोलो राइड। और पेट्रोल जो मैंने रात में करीबन 600 या 700 का 600 का कुछ डला दिया था मैंने पेट्रोल। तो पेट्रोल का तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा नागपुर तक, मेरे ख्याल से नागपुर तक, या फिर नहीं तो बीच में कहीं पर भी हमें कमी पड़ जाएगी तो मैं डाल लूँगा। सोलो राइड हो रही है तो भाई नॉन स्टॉप होगी, देखिएगा। हाँ इतना है, अगर हमें धूप नहीं सताती है तो फिर बिंदास हम रास्ता जो है बिल्कुल कवर कर सकते हैं। तो जबलपुर को कहते हैं बाय बाय, और सफ़र शुरू करते हैं जबलपुर से हैदराबाद के लिए। जो कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस है अपने उसमें चैनल पे, बट इस बार जो है खास करके सोलो राइड। भाग्या को छोड़ दिया है और निकल पड़ा हूँ मैं अकेला। वो लोग आ जाएंगे भाई ट्रेन में, और मैं निकल रहा हूँ भाई बाइक पर। मतलब आ सकती थी भाग्या, क्योंकि भाई सुनील का जो बेटा है उसके वजह से वहाँ पर छोड़ना पड़ा उसको। तो जो भी रहेगा अपडेट दूंगा। जबलपुर को कहते हैं बाय बाय, और चलते हैं अपने हैदराबाद। तो दोस्तों रीच लखनऊ फाइव, करीब 1 घंटे में 70 से 80 किलोमीटर कवर कर लिया है भाई। बहुत ही बढ़िया था, नाइट राइड बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब अभी तक तो भाई लखनऊ तक तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा। आप देखिए थोड़ी देर में सनराइज़ होने वाला है, आपको सामने दिख रहा है सनराइज़। अभी हुआ नहीं है, होगा। जब भी सनराइज़ होगा तो उसका भी व्यू लेंगे। और बाकी भाई हाईवे और अपनी वायु क्या परफॉर्म कर रही है भाई, बढ़िया। तो भाई पहुंच चुके हैं लखनऊ। अब इससे पहले भाई अपनी जो कॉलेज थी कार, वो यहीं पर ख़राब हुई थी। तो भाई बहुत ही बढ़िया नज़ारे है यहाँ पर। अच्छा सा मुझे एक छोटा सा गांव भी था जहाँ पर अपनी गाड़ी रिपेयर भी हो चुकी थी। तो चलिए उस बात को छोड़ते हैं, और बाकी भाई व्यूज़ सामने देखे, सुबह सुबह के नज़ारे। अभी कितना प्यारा लग रहा है भाई, अभी जितना प्यारा लग रहा है ना, अब उतना ही बुरा भी लगेगा। क्योंकि दोपहर में जो है भाई
इतना ख़तरनाक गर्मी फेंकेगी कि अब क्या ही कहूँ। अब यहाँ से हो गया सिवनी हो गया अभी एक करीबन 55 किलोमीटर के आसपास। तो नेक्स्ट स्टॉप जो होगा भाई 55 किलोमीटर के पास होगा, और या फिर नहीं तो आगे अगर मुझे सनराइज़ अच्छे से व्यू दिख रहा होगा तो मैं उसे कैच करूँगा। गाड़ी परफॉर्म बेहतर कर रही है, बहुत ही बढ़िया कर रही है भाई। अपना जो राइड भी है बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सोलो राइड भाई, बहुत दिन के बाद सोलो राइड हो रही है, तो इसी के मज़े लूटे जा रहे हैं। अब सोलो राइड है तो मैक्सिमम नॉन स्टॉप चलेगी गाड़ी। हाँ, अगर कह नहीं सकते, अगर हो गया तो बीच में मतलब स्टे थोड़ी देर के लिए स्टे हो जाएगा, क्योंकि भाई धूप बहुत ही ख़तरनाक धूप है। तो देखेंगे, जो भी रहा मैं आपको मैनेज करके पूरा अपडेट करते रहूँगा। मगर जब तक धूप आती नहीं है तब तक बढ़िया से मस्त से अच्छे से खींच लेता हूँ गाड़ी। मेरे ख्याल से जब तक धूप बढ़ जाएगी तब तक हम लोग नागपुर पहुँच जाएंगे। अभी नागपुर 180 किलोमीटर के आसपास है। ये बोर्ड्स पे जो साइंस होते हैं उसको मुझे पता ही नहीं चलता यार कि उस पर कभी 2-3 किलोमीटर पहले बताता है या फिर 2-3 किलोमीटर आगे बताता है। कभी कभार तो ऐसे लगता है कि भाई 10-10 किलोमीटर। अभी 77 गया था, तो अभी फिर लगेगा कि फिर आगे जाने के बाद 185 हो जाएगा। तो क्या मसला है इसका कुछ समझ में नहीं आता है भाई। तो छोटे छोटे कस्बे बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने को यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या मज़ा आ रहा है यार, सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर ऐसा ही वेदर हो ना भाई, ऐसा ही वेदर हो ना, तो शाम के 6-6:30 बजे तो अपन हैदराबाद, जो कि होने वाला है नहीं। सिवनी हो गया 48, कन्याकुमारी हो गया 1827 किलोमीटर, यानी कि 1827 किलोमीटर। कन्याकुमारी तो जाने वाले हैं नहीं। अपना हो जाएगा भाई हैदराबाद स्टॉप। तो बता रहा था कि भाई यहाँ से 1827 किलोमीटर हो जाता है कन्याकुमारी। तो भाई क्या बढ़िया सा सनराइज़ हो रहा है भाई, सच में बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये रही अपनी वायु एकदम बढ़िया सा झकास, और यहाँ पर है एकदम बढ़िया सा झकास वाला हाईवे, और ये चल रही है अपनी राइड, और ये रहा भाई अपना सनराइज़। कितना प्यारा लग रहा है भाई। इसे कहते हैं भाई मौज। मौज तो चलते रहने चाहिए। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है भाई। बहुत ही सख्त ज़रूरत थी भाई, पानी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। जबलपुर से निकले तो भाई नॉन स्टॉप देखिए सिवनी के आगे आ चुके हैं। अभी यहाँ से होगा नागपुर भाई एक 85 to 90 किलोमीटर्स तो कवर चल रहे हैं। और बाकी भाई हाईवे एक नंबर लग रहा है। शायद थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, अब बारिश पे देखिए भाई पूरा ये हाल है यहाँ पर। तो चल रहा है अपना सफ़र बेहतरीन और बढ़िया। अब देखते हैं यहाँ से नागपुर नॉन स्टॉप करते हैं, और नॉन स्टॉप में जाने के बाद वहाँ पर नाश्ता करेंगे, या वहाँ पर नाश्ता करेंगे या फिर मतलब बीच में कहीं नाश्ता कर लेंगे, उसको देखेंगे। बाकी भाई अभी तो भूख लग नहीं रही है। सबसे पहले पानी की बहुत ज़रूरत थी, जो कि पानी पी लिया। तो फिर निकलते हैं यहाँ से नागपुर के लिए। तो भाई देखिए फाइनली एमपी का बॉर्डर यानी कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर अभी हम लोग एग्ज़िट हो रहे हैं। अभी आएगा फिर आगे महाराष्ट्र बॉर्डर, जो कि अभी टाइम है। तो सिवनी जो है, सियोनी जो है भाई निकल चुका था। अब वहाँ पर व्लॉग किया नहीं, उतना व्लॉग करने लायक कुछ दिखा नहीं।
तो वहाँ पर से सियोनी से निकल करके अब देखिए, अब एमपी का बॉर्डर यानी कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग क्या, मैं ही क्रॉस कर रहा हूँ। सोलो राइड है भाई, सोलो राइड। तो यहाँ से अब महाराष्ट्र का बॉर्डर अभी थोड़ी देर के बाद आएगा और फिर वहाँ से एक 80 किलोमीटर्स के आसपास नागपुर के आसपास रहेगा। तो नागपुर वहाँ से 80 किलोमीटर्स के आसपास रहेगा। तो जो भी रहेगा भाई, पोतिया गांव है भाई, राइट साइड में। 900 का कर दो। तो भाई यहाँ पर देखिए, अभी पेट्रोल डलवा लिया है। नागपुर हो गया एक और 35 किलोमीटर। अच्छा, स्कैनर है क्या? तो फाइनली गाइस रीच नागपुर का ये बाईपास है। आप वहाँ से सीधा वो ऊपर वाला चढ़ जाओगे वो रोड, तो वो जाएगा भाई आपको जबलपुर। तो यहाँ से मैंने एग्ज़िट ले लिया है। अब एग्ज़िट लेने के बाद में सीधा हमें लग जाएगा आदिलाबाद वाला हाईवे, जो कि नेशनल हाईवे 44। तो वो जो जाएगा सीधा अपना कन्याकुमारी तक जाता है राइट रोड तो, बट हम जाएंगे हैदराबाद तक। तो 9 बजे के आसपास हम पहुंच चुके हैं नागपुर सिटी के अंदर। तो जाऊंगा नहीं, प्रॉब्लम थोड़ा चेन में है। चेन में थोड़ा मतलब ऑयलिंग करना है। तो कहीं पर भी मुझे दिख जाएगा कोई भी छोटा सा मैकेनिक शॉप या फिर कोई पंक्चर शॉप से तो ऐसे मैं पूछा कि 2-3 जगहों पर पूछा था, बट कहीं पर रिप्लाई नहीं आया। बट वो सही तरीके से ऑयल भी नहीं था और बाकी थोड़ा सा कुछ लोगों के पास था भी नहीं। तो देखते हैं आगे कहीं पर भी छोटे मोटे कोई भी मैकेनिक शॉप्स खुल जाएंगे। अभी तो 9 बजने के आसपास हो रहे हैं। अगर कहीं पर भी खुल जाते हैं मैकेनिक शॉप्स, ऐसे तो आज संडे भी है शायद, देखेंगे अगर हो सक रहा है तो खुल जाएगा। तो फिर हम वहाँ पर चेन में ऑयल डलवा लेंगे भाई, क्योंकि ज़रूरी है। थोड़ा घर घर कर रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट क्या है कि ना मैक्सिमम वो हो चुका है, अंदर सूख चुका है उसका। तो यहाँ पर पूछ के देखते हैं, चेन में ऑयल डाल देंगे, देखेंगे इसका। चाचा ऑयल है, ऑयल कैन है, ऑयल थोड़ा चेन में ही डालना है बस। आगे कितना दूर रहेगा? 1 किलोमीटर आगे। चाचा बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर नहीं है। ऐसे छोटे मोटे रखना चाहिए यार, मैं भी मैकेनिक हूँ। क्या है कि ना ये सब मतलब जो हाईवेज में है, लॉरी नहीं घूमते और कार्स भी नहीं घूमते, सिर्फ मैक्सिमम अपने बाइक्स भी घूमते हैं। तो उनके लिए तो रखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से करीबन 500 किलोमीटर के आसपास अपना घर है भाई। 500 550 मतलब 500 किलोमीटर तो हैदराबाद होगा। अब वहाँ से 50 किलोमीटर ही लगा लो, तो 550 किलोमीटर अपना घर होता है। तो चलिए 1 किलोमीटर के बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है, 9 बजने के आसपास आ रहे हैं। सोलो राइड के यही फ़ायदे होते हैं भाई, भूख वूख सब कुछ भूल जाते हैं भाई। अगर भाग्य होती तो भाई हर जगह पर रोकती गाड़ी मतलब हर जगह क्या, उसको मतलब खाना पीना थोड़ा बहुत होता है ना, तो उसके लिए रोकते थे गाड़ी। तो चलिए फिर चलते हैं। मैक्सिमम जहाँ पर भी स्टॉप लूँगा मैं आपको अपडेट दूँगा। हो गए भाई सूरज मामू चालू। क्या है यार, हद हो गई भाइयों, हद हो गई। गर्मी में बेहाल नागपुर में। अब यहाँ से भाई देखिए नॉन स्टॉप कोशिश करेंगे भाई। साला 6 बजा रहा था, 7-8 बजा दिया। अब ये कौन सा रास्ता ले रहा है मुझे वो देखना है। अरे बाप रे, ये आदिलाबाद का ही ले रहा है, फिर करीमनगर ले जा रहा है। इसको नहीं पकड़ते हम लोग।
इसको पकड़ते हैं। मैं वही सोच रहा था यार, ये सब कहाँ कहाँ से लेके जा रहा है। अपना वाला जो रास्ता है वही पकड़ते हैं भाई, गड़बड़ गड़बड़ नहीं होना है, लंबा लंबा रास्ता नहीं लेना है। तो बस यहाँ से हो गया भाई 480 किलोमीटर। अब निकलते हैं भाई यहाँ से। नाश्ता कर लिया है, अभी एक हाईवे नेक्स्ट था वहीं पर मेंदू वड़ा और सांभर खा लिया। ज़्यादा नहीं खाया जाएगा भाई, ये पहले गर्मियाँ हैं और भाई हवा चाहिए, हवा। गाड़ी जब चल रही है ना तभी मज़ा आ रहा है, जैसे गाड़ी रोक रहे भाई एकदम से हालत ख़राब हो रही है। चलो भाई अब आदिलाबाद हो गया 160 किलोमीटर के आसपास, कवर करते हैं। अब 160 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर कहीं हाईवे पर रोकूंगा या फिर धूप को डर जाऊंगा, जो भी रहेगा सब आपको अपडेट करूंगा भाई। मज़ा तो आ रहा है भाई। अगर सुबह का जो वेदर था भाई सच में बढ़िया मज़ा आ गया, उसमें जो राइड करने में जो मज़ा है ना भाई, ये सारा स्ट्रेच करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। और ख़ास करके चंद्रपुर भाई, उसकी तो बात ही मत करो, एक रेंज में होती है वहाँ की गर्मी। तो अभी 9:40 हो रहा है, देखते हैं अब आदिलाबाद कितने बजे पहुँचते हैं। देखिए भाई, एक राइडर, दो राइडर, एक एमएच का, हम हैं तेलंगाना। तो हम जा रहे हैं राइडर्स को साथ लेकर कर। तो अभी हम नियर बाय चंद्रपुर के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब हिंगन घाट अभी एक होगा 10 किलोमीटर, 417 किलोमीटर हैदराबाद दिखा रहा है। अब वो 417 तो है नहीं, यही एक दिक्कत है हमारे हाईवेज़ के लेटर्स के साथ। वो बंदा जो है पीछे रुक गया है और अपन चल पड़े अपने रास्ते, क्योंकि भाई धूप बहुत है। अब देखेंगे जहाँ तक कवर कर सकते करेंगे। अभी तक मस्त नाश्ता कर लिया है। अब मेरे ख्याल से लंच होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि भाई हालत इतनी ख़राब है कि अब क्या ही कहूँ। मगर मज़ा आ रहा है, एक नंबर मज़ा आ रहा है। आराम से गाड़ी चल रही है, मगर जब गाड़ी रोकते हैं ना गाइस तभी हालत ख़राब हो रही है। सच में भाई ये लोगों को सलाम है, क्योंकि भाई ये जब हाईवेज अच्छे बनाते हैं तभी तो हम सफ़र कर सकते हैं। और बाकी भाई इतनी धूप में ये लोग हाईवे पर खड़े रह करके धूप में ये लोग काम करना, भाई गॉड, थोड़ा हालत ख़राब हो जाती होगी ना। तो कोई नहीं, सफ़र चल रहा है। अभी नेक्स्ट स्टॉप होगा अपना आदिलाबाद, मतलब तेलंगाना में एंट्री भी कर लेंगे हम लोग। अभी टाइम लगेगा, मतलब 1 या 1:30 बजेंगे। अभी तो फ़िलहाल देखिए 10 बज रहे हैं, तो घंटे में 50 किलोमीटर के हिसाब से लगा लेंगे। तो वो हिसाब से चल रही है गाड़ी, क्योंकि भाई ज़्यादा चलाएंगे तो फिर गाड़ी गर्म होगी, पहले धूप है। तो हिसाब किताब से चलाते हैं और अपना रास्ता कवर करते हैं। अभी तो वन वे हो चुका है। चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको आदिलाबाद पर, या फिर उसके पहले अगर कुछ अच्छा दिखता है तो मैं आपको बताऊँगा। सोलो राइड चल रही है, सोलो 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 में मज़े ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो गाइस अभी देखिए वर्धा, मतलब वर्धा का बाईपास है, हिंगन घाट है। अभी यहाँ से राइट जाएंगे तो भाई हिंगन घाट रहेगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि गाड़ी का ये जो ब्रेक पैडल है बिल्कुल एकदम पूरा ऊपर होना चाहिए। दिक्कत ये हो रहा है कि ये जो ब्रेक का केबल है मतलब श्रिंक हो रहा है, श्रिंक में यानी कि खींचे जा रहा है। वो खींचे जाने का कारण एक ही है, इसका जो ब्रेक केबल है वो ही गया हुआ है। तो मैक्सिमम अब इसका ब्रेक केबल तो मिलेगा तो फिर अब मेन सिटी यानी कि आदिलाबाद, या फिर नहीं तो निज़ामाबाद, या फिर नहीं तो अपने हैदराबाद। तो देखेंगे, चलाएंगे, ऐसे ही चलेगा तो ठीक है। क्योंकि भाई टायर जो है बिल्कुल एकदम हार्ड घूम रहा था, तो मैंने पूरा कंप्लीट खोल करके क्या किया,
इसको थोड़ा सा लूज़ करके मैनेज कर दिया है। अब देखेंगे पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, फिर नहीं तो फिर इसको ब्रेक को मुझे मतलब निकाल देना पड़ेगा, सामने के ब्रेक से ही चलाना पड़ेगा शायद। देखता हूँ, अगर जो भी रहेगा तो अपडेट करूँगा, या फिर ना तो फिर सीधा हैदराबाद में इसके बारे में बात करेंगे। बाकी भाई राइड चल रही है, प्रॉब्लम सिर्फ ये ब्रेक का आ चुका है, क्योंकि ये देखिए कम्प्लीटली एवेंजर का जो होता है, ये जो रॉड है ऊपर होना चाहिए। जैसे जैसे श्रिंक हो रहा है, यानी कि केबल थोड़ा पुराना है ना, तो उसके वजह से श्रिंक हो रहा है। देखते हैं, अभी तो फ्लाईओवर के नीचे ठहरा हूँ, धूप तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया धूप है। हाँ ये रहा भाई धूप में एकदम हालत ख़राब। फ्लाईओवर के नीचे ठहरे, वर्धा का बाईपास और हिंगन घाट का रोड। हिंगन घाट आपको राइट पे जाना पड़ेगा और वर्धा के लिए भी राइट जाना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर आगे, धीरे धीरे आराम से चलते हैं। मैं समझा कि भाई आज हैदराबाद से जो जबलपुर का रिकॉर्ड है तोड़ दूंगा, बट देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो चुके हैं। तो भाई अभी ऑल टाइम रिकॉर्ड अपना जो जबलपुर से आदिलाबाद तक मेरे ख्याल से कार में भी इतना फास्ट नहीं आया होगा, इतना फास्ट इस समर में किया है मैंने। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि ना, यहाँ पर शुगर केन का जूस था, मस्त बढ़िया सा शुगर केन का जूस को ग्लास ले लिया और ऊपर से पानी का बॉटल चटका दी। फिर भी यार उमस जो है ना, उमस बहुत ही खतरनाक है। तो अब यहाँ से हम लोग एक आधा घंटे थोड़ा इधर उधर रेस्ट कर लूँगा, फिर उसके बाद निकला जाएगा, क्योंकि धूप भी भाई करीबन 1 बज चुका है, 1:20 हो रहा है। तो 1:20 में भी देखिए धूप कितना खतरनाक गिर रहा है भाई, बाहर लोगों की हालत ख़राब हो रही है, और ऊपर से जो भी डिवाइसेस है पूरे काम ही नहीं कर रहे। चलिए फिर देखते हैं, बाकी आगे कहीं रोकूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी भाई यहाँ तक का तो सफ़र बढ़िया रहा, बट आगे देखेंगे भाई, हालत ख़राब हो सकती है क्योंकि उमस ज़्यादा है। तो चलिए फिर मैं आपको एक्शन प्लान मोड पर मिलता हूँ। अगर कोई अच्छा दिखा होगा, अगर कोई अच्छे से सीन्स आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, बाकी नहीं तो फिर सीधा बॉर्डर पे मिलूँगा। हालत बहुत ख़राब हो रही है, मतलब बहुत बोले तो मतलब ऐसे नहीं कि अपनी तबीयत ख़राब हो रही है, अपनी तबीयत एकदम बिंदास है। राइड सोलो चल रही हो तो मज़ा ही मज़ा कुछ और ही होता है। बट बाकी भाई वेदर ऐसा हो, फुल ऑन कड़क धूप, तो फिर हालत कैसी होती है। हाय 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 हाय, ये गर्मी क्या करे यार, सच में बहुत ही डिहाइड्रेट हो रही है बॉडी। मतलब एंजॉय तो बिल्कुल मैं आराम से कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया एंजॉय कर रहा हूँ, राइड को फुल्ली एंजॉय कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि डिहाइड्रेट हो रहा हूँ, और पानी जितना भी पी रहा हूँ भाई, इनकमिंग हो रही है मगर आउटगोइंग नहीं जा रही है, क्या करे यार। फिर भी चलो एंजॉय तो हो रही है। अभी एक आधा घंटा यहाँ पर लेओवर लूँगा, आधा घंटा लेओवर लेने के बाद यहाँ से चलेंगे हम अपने घर। करीबन यहाँ से अभी एक 250 किलोमीटर आसपास हो चुका है। अभी आदिलाबाद से निकल के 50 किलोमीटर पार हो चुके हैं, निर्मल बाईपास को क्रॉस किया। तो अभी देखेंगे जहाँ पर भी पहुँचूँगा मैं आपको अपडेट दूँगा। बाकी भाई हाय हाय गर्मी, मगर मज़ा आ रहा है। तो भाई फाइनली रीच हैदराबाद। अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। मेरी इससे पहले की जो राइड हुई थी और कार्स के साथ जितने साल बार राइड हुई है, अभी तक मैंने रिकॉर्ड कभी तोड़ा नहीं है। मेरे खुद का रिकॉर्ड मैंने तोड़ लिया। अनदर थिंग, अभी मैं करीब हैदराबाद के बिल्कुल पास में हूँ, यानी कि मेडचल भी पार हो चुका हूँ। अभी है भाई अपना कोम्पल्ली। तो कोम्पल्ली सिर्फ एक 3 से 4 किलोमीटर कुछ है, बस कोम्पल्ली को पहुंच गए, यानी कि समझो कि आप यू आर इन हैदराबाद। ऑलरेडी ORR चले गया है। तो भाई अभी ताकत बिल्कुल नहीं है मतलब है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या है कि ना, अब घर पहुंच चुके हैं, तो अब यहाँ से ट्रैफिक वाला एरिया शुरू होगा, तो इसीलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगा। और कैसे लगा मुझे बताना भाई, कहीं को बोले तो रिकॉर्डेबल अपना जो राइड हुआ है आज भाई। 4 बजे निकला हूँ, 4 यानी कि 5-6, यानी कि भाई 14 घंटे में, 13.5 या 14 घंटे में 14 आवर्स में हमने कंप्लीट किया भाई जबलपुर से हैदराबाद। अनबिलीवेबल है भाई, अनबिलीवेबल।
बहुत ही मज़ा आया राइड करने में। बट ये था कि थोड़ा धूप ज़्यादा थी। लंच एक स्किप हो गया, ब्रेकफास्ट तो किया था बट लंच एक स्किप हो गया, क्योंकि भाई दिल ही नहीं लग रहा था खाने का, सिर्फ पानी 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 वही जा रहा था, इसलिए लंच स्किप हो गया। तो चलिए फिर चलते हैं अपने घर के तरफ। मिलता हूँ अगले व्लॉग पर। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, आपकी मर्ज़ी है, मगर ठोक के जाओ। और अगर अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है, तो एक आध कमेंट प्यारा सा डाल दो। बाकी भाई बहुत प्यारा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।